तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है साथियों। आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में आपका मेन काम क्या है। डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में आपका मेन काम क्या है, ठीक है। कई कई साथी आते हैं लेकिन वो मुझसे पूछते हैं कि इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, कैसे होगा। तो इन सब बातों का एक ही एक पर्सन है, पहले आपको सीखना होगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ जानकारी देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। मेन काम, मेन उद्देश्य दो ही है इसमें, दो मेन उद्देश्य है, ठीक है। दो सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। सेलिंग एंड ज्वाइनिंग, अगर आप सेलिंग कर दिए तो आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी। अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी। सपोज डैट आप किसी को सामान देते हैं, ठीक है, अगर उनको अच्छा लगता है तो वे आगे जाके ज्वाइनिंग भी होते हैं। और कुछ ऐसे साथी भी आएंगे जो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाएंगे बिना सोचे समझे, आप पे विश्वास करके, ठीक है, आपके व्यवहार को देख के। ओके, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ दिनों के बाद ज्वाइनिंग होंगे, आपका व्यवहार देखेंगे, कुछ अपना प्रोडक्ट चेक करेंगे तब होंगे, ठीक है। तो ये सब का चीजों का बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेलिंग एंड ज्वाइनिंग, मेन पर्पज है सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। अब सेलिंग बता दिया मैंने नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे ज्वाइनिंग बता दिया, ठीक है। नंबर 1 में सेलिंग। अब सेलिंग के लिए क्या करना है आपको? सेलिंग के लिए आपको क्या करना है? रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप का बिजनेस है ये साथियों। अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा तभी आपसे कोई जुड़ना चाहेगा और तभी आपका सामान लेगा। आप कुछ भी सामान उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तभी आप उसको प्रोडक्ट दे पाएंगे, क्योंकि लोग आपको पे विश्वास करके वो प्रोडक्ट लेंगे, ना कि प्रोडक्ट देख के, नो, ठीक है। और प्रोडक्ट रिलेशनशिप बनाने का एक ही चीज है कि आप उनको खिलाइए पिलाइए, ठीक है, कुछ उनको प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए, जब जाके उनका आप पे भरोसा बनेगा, विश्वास बनेगा, जिससे कि वे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो मेन काम यही है, सेलिंग एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। कुदरत साथियों कुछ भी लौट आपको देती नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप सभी, कुदरत हमेशा आपको कुछ भी नहीं देती है। ये मुझे बहुत समय के बाद पता लगा कि कुदरत हमको कुछ भी नहीं देती है, ठीक है। कुदरत हमको देती नहीं है लेकिन लौटाती जरूर है। क्या लौटाती है? जो हम उसको देते हैं, ठीक है। कुदरत कुछ भी आपको देती नहीं है लेकिन वे लौटाती है। लौटाती क्या है? अच्छा दोगे तो अच्छा लौटाएगी और बुरा दोगे तो बुरा लौटाएगी, ठीक है। कुदरत हमको लौटा देती है और सूद समेत देती है। आज आप मतलब चैलेंज कर रहे हैं, आप अब चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल जीवन जी रहे हैं, तो साथियों आने वाले कल में आपको कुदरत बहुत अच्छे से आपको लौटाएगी वो चीजें जो आपने आज फेस की है, आज आपने चैलेंज फेस किया है, ठीक है। और सूद समेत लौटाएगी और हो सके तो कुदरत भी आपका साथ देगी। लेकिन आज आपको टिके रहना है, क्योंकि एक अत्री जी की बहुत अच्छी बात है। अत्री जी जो आरसीएम के बहुत ही बड़े लीडर हैं अभी, वो बोलते हैं जो टिक गया वो बिक गया, जो टिक गया वो बिक गया। ये बात मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आई जब मैं इस सिस्टम में टिका रहा। और पुराने लोग मुझे छोड़ के चल गए, पुराने लोग छोड़ के चल गए और फिर पुराने लोग फिर मुझसे ज्वाइन होने लगे। क्यों ज्वाइन होने लगे? क्योंकि मैं उस सिस्टम में अभी तक टिका हुआ था। अगर मैं कहीं और रहता तो वो मेरे से जुड़ते नहीं, वो तो वहीं जुड़ते जहां से उनको वो प्रमोट किया गया। लेकिन प्रमोट किया गया कहीं और से, लेकिन वो मेरे पास आए क्योंकि वो जानते हैं कि आरसीएम में जो रोहित है वो अभी तक आरसीएम में टिके हुए हैं। तो जो टिक गया वो बिक गया,
ठीक है, इसलिए टिके रही। ठीक है, ये तो रही बात टिकने की। ओके, और डायरेक्ट सेलिंग में आपका मेन काम मैं बता चुका हूँ, आपका सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, 5 साल या 45 साल, या तो आप 5 साल डायरेक्ट सेलिंग कर ले अच्छे से, या 45 साल अपना वही जो सब 95% लोग करते हैं जॉब, 9 to 5 जॉब, वे कर ले। ठीक है, 9 to 5 जॉब में आपको वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक जंगल का शेर रहता है और एक सर्कस का शेर रहता है, तो आपको कौन सा शेर बनना है साथियों, जंगल का शेर या सर्कस का शेर? जंगल का शेर और सर्कस का शेर में मैं अंतर भी बता देता हूँ। सर्कस का शेर रहता है, बहुत ही आराम से जिंदगी होती है, बहुत ही अच्छी जिंदगी होती है सर्कस के शेर की। कैसे? समय समय पे उसको टुकड़े मिल जाते हैं मांस के, समय समय पे उसको अपना सब चीज मिल जाता है खाने के लिए, भोजन मस्त। लेकिन एक उसकी बेचारे की वो भी रहती है कि वहां पर जो उसका ऑनर रहता है, जो चाबुक लेके रहता है, वो बोलता है कि उठ, तो उठता है शेर, और बैठने के लिए बोलता है तो बैठता है। और जो रेड जो आग का गोला रहता है उसमें से पार होने के लिए बोलता है तो वो पार भी होता है, क्योंकि इसमें वो एक गुलाम की तरह होता है। ठीक है, क्योंकि उसको खाना दिया जा रहा है इसलिए के लिए। ठीक है, लेकिन जो जंगल का शेर रहता है उसको क्या है, उसको डेली डेली उसको अपने शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है, डेली उसको शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है, डेली उसको एफर्ट मारना पड़ता है, और उसको डेली नए नए शिकार को ढूंढना पड़ता है। स्ट्रगल भरा जिंदगी है, लेकिन वो है असली शेर। मैं कहता हूं ना, 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है कि 30 साल की शेरों वाली जिंदगी जी लो यार, अच्छे वाली। ठीक है, अब आप जंगल का शेर बनना चाहते हैं, सर्कस का शेर, अब डिपेंड आप पे करता है। मैं आपको ये एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है, इसलिए के लिए अब सर्कस के शेर देखोगे आप, एक बच्चा भी आएगा और उसकी पूंछ हिला के चल जाता है यूं टों टों, है ना। लेकिन जंगल का शेर पिंजरा हटा दो, तब हटा मतलब बताओ फिर कौन उसके सामने खड़ा हो जाए, है ना। तो जंगल का शेर बनिए, सर्कस का शेर नहीं। आप अभी कौन सा शेर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जंगल का शेर कि सर्कस का शेर। इफ यू डोंट वरी माइंड, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। ठीक है साथियों, ये एक सच्चाई है जो 95% लोगों को ये पता है, पर इससे कुछ लोग ऊपर ही नहीं आ पाते हैं, वो फंसे रहते हैं अपना 15, 20, 25, 30 हजार मिल गया, 40 हजार मिल गया, बहुत काफी है, लेकिन उनको ये नहीं पता उनकी कीमत करोड़ों की है। बस वो एक अपना माइंडसेट बना के उस चीज में उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं किसी ना किसी कारण के। हम भी जानते हैं कि उनकी फैमिली है, मजबूरी है, फिर भी किया जा सकता है दोस्त, अगर चाहो तो कुछ भी किया जा सकता है, त्यागना पड़ता है यार। कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं, और कुछ अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। ठीक है, 5 साल या 45 साल, घर से बाहर निकल जाइए साथियों, घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए। अगर आपको इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कुछ बड़ा करना है तो। कई लोग सोचते हैं कि हम घर में मतलब घर से ही रॉयल्टी ले लें, घर पे बैठे बैठे रॉयल्टी आ जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आपका इतना बड़ा सर्कल है तो रॉयल्टी आएगी, नहीं तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो साथियों आपको घर से बाहर निकलना होगा। घर की धरती से आशा मत रखिए कि आपको रॉयल्टी दे देगी, रॉयल्टी जब भी आएगी बाहर निकलने से आएगी। बाहर इन द केस क्या है, एक शहर से दूसरा शहर, ये नहीं कह रहा एक स्टेट से दूसरा स्टेट बदल लो या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट बदल लो, नहीं, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा शहर से तीसरा शहर, ऐसे रॉयल्टी आएगी भाई काम करने से। क्योंकि घर में क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है भाई, आपको सब जानते हैं।
तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। और ये जो सिस्टम है थोड़ा वैल्यू का है, बिजनेस का है, ठीक है। आपकी बातें कौन सुनेगा? एक अननोन पीपल सुनेगा, क्योंकि आपको वो नहीं जानता है। लेकिन आपको भी पक्का ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग ले लेके आप, और ट्रेनिंग, और सबसे बड़ा आपका गुरु है वो फील्ड है। फील्ड में निकलेंगे आप अपने आप सीखते चल जाएंगे। क्योंकि कोई किसी चीज के बारे में पूछेगा, सपोज दैट कोई पंचतुलसी के बारे में पूछ दिया, तो आप जाके घर में ना पंचतुलसी के बारे में अपने आप रीड करोगे, अपने आप पढ़ोगे, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे। बहुत सी प्लेटफॉर्म है आज। आज बोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या गुण है। सिस्टम से चलिए, बहुत आगे जाइएगा। तो साथियों, सिस्टम यही बोलता है, सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। दो काम करने हैं आपको, सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। इसलिए के लिए अपना पूरा फोकस इन दो कामों पे करिए, बाकी सब बेकार है भाई, ठीक है। तो आप, और ये भी कुछ समय के लिए करना है, ये नहीं कि हमेशा के लिए करना, नहीं, ये कुछ समय के लिए करना है। फिर उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम बनने के बाद, एक अच्छा पिन आने के बाद आपको फिर लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना है, ठीक है। लीडर आपको तैयार करते जाने, और वो अपने आप होता जाएगा भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लेकिन शुरू में आपका काम यही है। कुछ लोग स्मार्ट वर्क के चक्कर में रहते हैं और घर बैठे बैठे सोचते हैं कि रॉयल्टी आ जाएगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जब तक मार्केट में नहीं उतरोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फेस वैल्यू, आपको मार्केट में ही डायमंड मिलेंगे, और अच्छे अच्छे डायमंड मिलेंगे भाई। रूबी मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे, स्फायर मिलेंगे, सब मिलेंगे। निकलो तो आप घर से बाहर। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में आपका मेन काम क्या है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट लाइन मेरी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कई लोग कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं और ऐसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं कि रातों रात छू हो जाती है। तो इन सब चीज से बच के रहिए साथियों, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय आरसीएम।